दोस्तों आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ना, अगर आपने वो तरीका अप्लाई कर लिया ना तो कोई भी आपकी ज़िंदगी में निराशा होती है ना, वो नहीं होगी भाई। मान लेते हैं कि आपने कोई लक्ष्य टारगेट रखा, ठीक है, और उसको पाने के लिए आपने बहुत सारी कोशिश कर दी, फिर भी आप उसको नहीं पा पाए। फिर उसके बाद जो निराशा होती है वो आपको बहुत तोड़ देती है, और वही मैं चाहता हूँ कि वो निराशा आपको कभी ना हो, और वो ना निराशा होगी तो आपको कभी तोड़ेगी ही नहीं। तो मैं कौन सा तरीका बताता हूँ, और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में हुई होगी ऐसी। कौन सी? जैसे आप इमेजिन एक बारी करो, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात कह नहीं रहा हूँ। आपको सोचना है कि आप LKG क्लास में पढ़े हो, ठीक है, सिंपल सी तरीका है। आप LKG क्लास में पढ़ रहे हो तो क्या आप 1 क्लास में बिना एग्ज़ाम दिए हुए भी पहुँच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे भाई। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको आपसे जो उम्मीद है लोगों को कि ये इतना नंबर ला देगा, उसके बाद ही हम इसको नेक्स्ट क्लास में भेजेंगे। वैसे ही भाई हमें हमारा भगवान भी देख रहा है कि अगर ये चीज़ जो कर रहा है इसको ऊपर ये जितना इसकी कैपेसिटी ये इससे ज़्यादा कर लेगा और ये अच्छी तरीके से उतना बेहतर बन जाएगा, तभी इसको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ दी जाएगी। और आप सोच रहे हो कि यार मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ और मैं पा नहीं पा रहा हूँ। इसकी वजह यही है कि अभी मैं कड़वा बात बताने वाला हूँ कि आप उसके काबिल नहीं हुए हो। जैसे मैं अभी उसके काबिल नहीं हुआ हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। और ऐसे आपको भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए भाई। जैसे जैसे आप क्लास में अच्छा नंबर लाते जाओगे वैसे वैसे आपकी क्लास चेंज होती रहेगी, और वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में वैसे वैसे आपको अप्लाई करना है कि आप एक चीज़ कर रहे हो और उसको बेहतर तरीके से कर लोगे तो उसके बाद आप दूसरा काम करोगे, वैसे जैसे दूसरा काम करोगे वैसे फिर उसके बाद दूसरा काम करोगे। ऐसे करते करते जो आपका लक्ष्य है वो धीरे धीरे पार होगे। अब सडनली आप सोच रहे हो कि मैं नर्सरी क्लास में पढ़ रहा हूँ और 10th का जो एग्जाम है वो दे के मैं पास हो जाऊँ, ये जो 10 क्लास है इसको मैं स्किप कर दूँ, 10-12 क्लास है इसको स्किप कर दूँ, तो ऐसा हो सकता है? बताओ। आप अपने आप से जरूर पूछिएगा कि क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो मैं क्यों इसके बारे में ज़्यादा सोच के अपने दिमाग को परेशान करूं। ऐसी बातें मुझे लगता है कि आपको नहीं सोचनी चाहिए। बस आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये अच्छा काम कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिक वो जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ अचीव कर लूँगा। अगर नहीं मैं इस चीज़ को कर पाया तो सिंपल सा तरीका है भाई कि आप उस चीज़ को नहीं पा पाओगे, चाहे कितना भी जोर लगा लो। अब मेरे को ही ले लो, मैं चाहे कितना भी वीडियो बना लूँ, अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, मैं लोगों को अपनी वीडियो में रोक नहीं पाऊंगा, तो मेरे 4000 घंटे कभी पूरे नहीं होंगे। और मुझे पता है कि नहीं, अगर मैं लोगों को रोक लिया तो मैं ये बहुत ईजिली अचीव कर लूँगा। ऐसे ही आपको अपना छोटा छोटा टारगेट रखना है, उसको सोचना है कि मैं इसको कैसे पूरा कर सकता हूँ। समझ रहे हो? मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप ऐसा सोचोगे कभी भी आप अपनी लाइफ से, तो मैं कहता हूँ कि आप कभी भी निराशा नहीं हो पाओगे भाई। कभी भी ऐसा सोचो और अपनी ज़िंदगी में आप कभी निराशा नहीं होगी, तो उस काम को करते रहोगे, और जो वो काम करते रहोगे तो आपको वो काम आ जाएगा भाई। अब ये मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप इसको सीखो। जो मैंने बताया कि क्लास में जो आपने सीखा था उसी को आप सीखो, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में उन्नति करते जाओगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, ऐसा हो सकता है। बाकी भाई इस वीडियो से आपने क्या सीखा है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।